डायग्राम से मुराद ये होती है कि सेगमेंट्स होंगे, इस पूरे स्टेप्स कितने होंगे इस काम के करने के लिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। डाटा कलेक्शन है, डाटा क्लीनिंग है, उसके बाद कोई डाटा ऑगमेंटेशन है, फिर एक एप्लीकेशन ऑफ एक एआई बेस्ड उसमें कोई मेथड है जो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फला परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं जो कैलकुलेट करने हैं। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी शो करती है। मैं भी उस पर ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन दोनों में फर्क है। वो फर्क जो है ना वो क्लियर होना चाहिए हमें, ताकि इसे पेश करके हम, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कुछ मिस्टेक्स करते हैं इसके अंदर। शेयर। So I think it is being recorded as well. ओके जी। सो अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं उसी पे आ जाता हूँ दोबारा। मैंने कहा था कि जी हमने प्रपोज मेथडोलॉजी जो है उसको लिखना है। तो प्रपोज मेथडोलॉजी लिखने के लिए वी नीड टू, हियर कम्स द प्रपोज मेथडोलॉजी। ओके, प्रपोज मेथड। अच्छा, अब ये जो सेक्शंस थे इसमें आपने प्रपोज मेथडोलॉजी देनी होती है। दिस प्रपोज मेथडोलॉजी इज योर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट द मेथड? ठीक है, इट्स नॉट द रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है? ये रिसर्च मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च मीन्स हाउ वुड यू कैरी ऑन योर रिसर्च। उसमें क्या करते हैं आप? रिसर्च करने का एक तरीका होता है ना, जो अभी तक जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी है। इसको आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द करेक्शंस के जी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या चीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या होता है कि आप एक इंट्रोडक्शन, पहले अपने अपने काम की इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप उसकी लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, फिर आप मेथडोलॉजी बताते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन मेथड को डिस्कस करते हैं, फिर रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये पूरा प्रोसेस रिसर्च मेथडोलॉजी है। बट इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी या प्रपोज मेथडोलॉजी क्या होती है? हाउ यू वुड इम्प्लीमेंट योर मेथड। आप सर्वे करेंगे, आप क्वेश्चन फ्लोट करेंगे, आपकी कोई पॉपुलेशन होगी, आपकी कोई सैम्पलिंग टेक्निक होगी, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं किसमें? इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। ठीक है, तो हेयर दिस सेक्शन विच इज रिटन हेयर, प्रपोज मेथडोलॉजी, इट हैज टू कवर दोज थिंग्स कि आप किस तरीके से अपने सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड। सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हार्डवेयर बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे। समझ गए बात? तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। once somebody asks you, a question could be what is your research methodology, the answer is different. The question could be what is your implementation methodology, answer is different. Once somebody asks you what is your methodology, he is trying to ask you implementation methodology, not research methodology. बिकॉज रिसर्च स्कॉलर्स के से ये क्लैरिटी होती है कि वो एक प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ तक आए ना, तो आपसे कभी कोई सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी का नहीं करेगा। वो उस वक्त करेगा जब उसको जवाब ऐसे मिलेंगे जिसे लगेगा कि यार आपने तो कोई फॉर्मल प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया, पता नहीं कहाँ से क्या बातें कर रहे हैं किसी की। तो व्हाट इज योर रिसर्च मेथड, वो फिर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाउ यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, कैसे यहाँ तक आए हो। So remember, whenever somebody asks you what is the proposed methodology, he or she is interested to know your implementation strategy on ground, कैसे इस चीज को आप कर रहे हैं। ठीक है, तो this should be clear. So here all the sections have been discussed. Then you do not show the results here. You do not show the implementation itself here. You show the timetable, timelines. नेक्स्ट इज टाइमलाइंस। क्योंकि जी मैं अब अपने काम को जो आगे करना चाह रहा हूँ, अगले 2 महीने में मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगा और करूंगा। फिर मैं उसके बाद जो है ना वो मे बी मार्केट सर्वे करूंगा। फिर उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करना है, 6 महीने उसमें लग जाएंगे। फिर मैं थीसिस लिखूंगा, फिर मैं उसके रिव्यू प्रोसेस में जाऊंगा। तो इस तरह की बातें फिर आप टाइमलाइंस के अंदर करते हैं। देन योर रिसोर्स रिक्वायरमेंट, पीएचडी स्टूडेंट को बाज़ औक़ात चाहिए होता है जी, मुझे महीने के 10,000 रुपये चाहिए, मुझे एक प्रिंटर चाहिए, मुझे एक लेज़र कटर चाहिए, मुझे एक सिटिंग प्लेस चाहिए। तो वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, अगर आप पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो आप इस तरह की बातें लिखते हैं। इंटरनेशनली भी आप रिसर्च स्टेटमेंट्स जमा कराते हैं, उनके अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जी मुझे
काम करवाना है तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। और अल्टीमेटली फिर आप कुछ नेक्स्चर्स लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कोई आपने ऐसा ऐसा इसमें चीज़ पढ़ी है जो कि इंपॉर्टेंट है कि कोई और भी पढ़े, तो उसको आप नेक्स्चर में लगाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई बेसिक इक्वेशंस हैं, कोई बेसिक टूल्स हैं, तो उनको आप बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट में डिस्कस नहीं करते, आप उसको एनेक्सर्स में डाल देते। ठीक है, कोई रिसर्च पेपर बताना चाह रहे हैं आपके, स्पेशली इसको जरूर पढ़ो, एनेक्सर में डाल दें, वहां सिर्फ हिंट दें मेन स्टडी के अंदर कि ये चीज़ वहां पे मैंने रखी हुई है एनेक्सर ए में, अपेंडिक्स ए में, वहां जाके देख लीजिए। सो लास्ट जो चीजें होती हैं वो आपकी प्रपोजल डॉक्यूमेंट में इस तरह की होती है। तो आई होप दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ research proposal document. This is the structure of funding proposal document as well, except the addition of funding here. या कोई एक चीज और एक्स्ट्रा हो जो एजेंसी आपसे खुद मांगेगी। तो ये आपने एक डायग्राम जो है वो फॉलो करनी है। इसमें जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं वो मैंने आपको अलग अलग अभी लिखवा भी दिए कि उनके अंदर क्या चीज होगी। तो अगर उसके लिहाज से अपनी आप एक ग्राफिकल पिक्चर बना लेंगे पहले, तो आपके लिए लिखना आसान होगा, सो दैट इट बिकम्स अराउंड 10 to 15 पेजेस, जिसमें आप चीजें सुटेबली इंसर्ट कर सकें। सो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से। तो ये जो आप सोर्स रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो इसी में आप कह रहे हैं फंडिंग प्रपोजल, नहीं यहाँ पे आगे ऐड होगा सर? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर जनरली रिक्वायर्ड बाय अ पीएचडी स्टूडेंट। ये डॉक्यूमेंट अगर पीएचडी स्टूडेंट लिखेगा ना तो वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी देगा। फंडिंग के लिए मैंने ये कहा है कि यहाँ पे जो प्रपोज मेथडोलॉजी ना, इसके आसपास एक बजटिंग का कॉलम होगा, आपने अपना बजट डिटेल दिया होगा, वो मेथडोलॉजी में सर मेथडोलॉजी के एक सब हिस्सा बन जाएगा। ये अलग से बेसिकली वो मेजर मेजर पोर्शन होता है ना कि आप काम करना चाह